देखो बच्चों, इस फंक्शन का हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो देखो कि इसका डोमेन क्या है ना। देखो इसका डोमेन होगा r-0, 3। देखो 0 3 दोनों इसके डोमेन से निकलेंगे, है ना। 0 और 3 दोनों। देखो अब अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव देखें अगर वेविकर मेथड से, है ना, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलती है ग्राफ को बनाते समय। देखो ऐसा होगा, अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए, देखो एक पॉइंट आएगा 0, एक देखो आएगा 1, है ना, एक आएगा 2, और देखो एक पॉइंट आएगा 3। देखो 0 1 2 3, देखो ऐसे करके होगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके देखो यहाँ पर होगा। क्योंकि x की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। देखो राइट से लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक, अब देखो इसका जरा डिफरेंशिएशन देखा जाए, है ना। देखो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। देखो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस का 3x प्लस का 2, और देखो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस का 3x और प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखो ये यहाँ पर ऐसे करके आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। देखो ठीक, देखो यहां से डी बाई डी एक्स को निकालें, तो देखो मल्टीप्लाई करें 2x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, है ना, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x, है ना। देखो माइनस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा 2x क्यूब और माइनस का 6x स्क्वायर, है ना, प्लस का 4x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 4x। फिर देखो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 6। देखो एक काम करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। देखो 2x क्यूब 2x क्यूब से कट जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, देखो ये प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 9x माइनस 9x से कैंसिल हो जाएगा। देखो d बाई डी एक्स क्या बचेगा, देखो d बाई डी एक्स बचेगा माइनस का 4x और प्लस का 6, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये बचेगा, ठीक। देखो ऊपर से माइनस 2 कॉमन ले लें, तो 2x माइनस 3 और अपॉन एक्स स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर। देखो अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा जाए तो क्या होगा, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो 3/2 के आगे ये पॉजिटिव होगा, मतलब कुल मिला के नेगेटिव। तो मतलब x अगर 3/2 से बड़ा है तो d बाई डी एक्स हो जाएगा नेगेटिव, यानी फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। देखो अगर x 3/2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और आगे माइनस है तो कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा। और अगर x 3/2 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो d बाई डी एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, और देखो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग, है ना। तो देखो 3/2 के आगे ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग। और 3/2 के पीछे देखो, 3/2 के पीछे
ये नेगेटिव, तो कुल मिला के पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग, है ना। और 3/2 पर देखो एक बात और ध्यान दो, 0 और 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मतलब देखो जैसे डिक्रीजिंग का इंटरवल जो लिखना होगा वो ऐसे लिखा जाएगा 3/2 से इंफिनिटी और -3, क्योंकि देखो 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, 3 उसमें से हटाना होगा, है ना, कि देखो 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो अगर हमें डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, और अगर इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखना होगा तो देखो ऐसे लिखेंगे -∞ से 3/2 और उसमें से 0 को निकालो, है ना, क्योंकि देखो 0 और 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, 3/2 के आगे 3 आएगा तो 3 को निकालना पड़ेगा, 3/2 के पीछे 0 आएगा, देखो 0 को निकालना पड़ेगा। तो जैसे कई बार क्या होता है, हमसे अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा जाता है तो ये देखना पड़ता है किस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, उनको हटा करके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखा जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने रफ आइडिया से लिख दिया 3/2 के आगे डिक्रीजिंग, 3/2 के पीछे इंक्रीजिंग, लेकिन ये पूरे कंप्लीट इंटरवल उनके नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स को हमने नहीं देखा था, 0 और 3 को देखो हमने यहाँ पर नहीं काउंट किया था, इसलिए देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो 3/2 पर d/dx 0 होगा, 3/2 पर देखो d/dx 0 होगा, है ना, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया जहां पर d/dx 0 है, देखो क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट में वो पॉइंट्स आते हैं जहां पर d/dx 0 होता है या d/dx अनडिफाइंड होता है। देखो जैसे 0 और 3 पर भी ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 और 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं आएंगे, है ना, 0 और 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि 0 और 3 पर देखो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 0 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, मतलब ये फंक्शन 0 और 3 पर नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो, 0 पर और 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ध्यान दो। तो इसलिए 0 और 3 को क्रिटिकल पॉइंट्स में शामिल नहीं करेंगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स में उन पॉइंट को शामिल करते हैं जहां पर d/dx 0 है या d/dx एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये बात ध्यान दीजिए। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट अकेला है 3/2, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब देखो ध्यान दो, जैसे 3/2 के आगे फंक्शन डिक्रीजिंग और 3/2 के पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग, मतलब 3/2 के पीछे इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका मतलब 3/2 क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है 3/2 के पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग है और 3/2 से ग्रेटर पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, 3/2 से लेस पर इंक्रीजिंग है, 3/2 से ग्रेटर पर डिक्रीजिंग, तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, मतलब लोकल मैक्सिमा। देखो अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ, ये सब चीजें चेक करने के बाद, हाँ एक काम और करते हैं, इन्फिनिटी पर हम लोग इसकी लिमिट और देख लें, क्योंकि बिना लिमिट को देखे इन्फिनिटी पर जो बिहेवियर होता है वो कई बार समस्या करता है। देखो इन्फिनिटी पर इसका हम लोग लिमिट और निकाल दें, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम ये फंक्शन अपने पास है, देखो ये है फंक्शन, इसका इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे, क्या फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है x² माइनस का 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 3x, है ना। देखो क्या करें, x² से डिवाइड कर दें, तो अगर x² से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 3/x प्लस 2/x² और 1 माइनस 3/x, देखो ये भी 0 ये भी 0, इन्फिनिटी लिमिट लेने पर ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सब कुछ 1 हो गया, ध्यान दो। और इसी प्रकार अगर हम माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे इस फंक्शन का तो वो भी 1 ही आएगा, ध्यान रखो इसका रिजल्ट भी 1 ही आएगा। अगर हम इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे तब भी 1 आएगा, और अगर हम माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे तब भी देखो आंसर यहाँ पर 1 ही आएगा। तो लिमिट को देखने से कई बार बड़ा फायदा होता है। देखो अब हम ग्राफ बना रहे हैं, अब हम इस फंक्शन का देखो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको मालूम है सारा, क्रिटिकल पॉइंट मालूम है, 3/2 पर लोकल मैक्सिमा होगा, ये भी हमको मालूम है। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर देखो हम ग्राफ बनाते हैं, इसको लिखो सब बच्चे जल्दी, इसको मिटा करके देखो यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो देखो ध्यान दो, एक बात और ध्यान रखो, देखो 1 पर और 2 पर y 0 होगा, है ना, x इक्वल टू 1 पर और 2 पर y की वैल्यू 0 होगी। 1 पर 2 पर y 0 होगा, मतलब इन पॉइंट्स पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। y 0 का मतलब ये हुआ इन दोनों पॉइंट्स पर ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। हाँ, और x बराबर 0 पर और 3 पर y हो जाएगा इंफिनिटी। देखो 0 पर और 3 पर देखो y इंफिनिटी होगा, और 1 पर 2 पर y 0 होगा। देखो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान दो, देखो एक पॉइंट तो 0 है, एक पॉइंट देखो 1 है, एक पॉइंट देखो 2 है, और एक पॉइंट देखो यहाँ पर 3 है। ऐसे देखो, ठीक, देखो क्या हो रहा है, 0 के पीछे ये फंक्शन पॉजिटिव है ना, और देखो 3/2 यहां कहीं होगा 3/2। देखो एक लाइन ड्रॉ करो 1 वाली लाइन, मान लो ये लाइन हमारी देखो 1 वाली लाइन है, ध्यान दो 1 वाली लाइन, यहां पर देखो हमने लाइन ड्रॉ की 1 वाली लाइन, ये देखो y बराबर 1 वाली लाइन है मान लीजिए। ठीक, देखो क्या हो रहा है, 0 के पीछे फंक्शन पॉजिटिव है ना, और माइनस इंफिनिटी पर इसको 1 जाना है, तो ग्राफ ऐसे होगा। एक्चुअली 0 पर y को इंफिनिटी होना है, और 0 के पीछे फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब y प्लस इंफिनिटी होगा, है ना। 0 पर देखो y को इंफिनिटी होना है, और 0 के पीछे फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब y प्लस इंफिनिटी होगा, है ना। अब देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी लेने पर y 1 हो रहा है, देखो x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी लेने पर देखो y की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो रही है, ध्यान दो, देखो ये ऐसे हो रहा है ना, ये देखो यहाँ, है ना, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी अगर हम ले रहे हैं, है ना, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी ले रहे हैं, देखो y की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो रही है, ध्यान दो। तो देखो 0 के पीछे फंक्शन पॉजिटिव हो गया, 0-1 के बीच में देखो फंक्शन निगेटिव है, और 0 पर देखो इसको इंफिनिटी भी होना है, और 0 के आगे मतलब 0 पर इंफिनिटी होना, 0 के आगे फंक्शन निगेटिव है, इसका मतलब 0 के राइट साइड से ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। देखो 0 पर फंक्शन इंफिनिटी हो रहा है, 0 पर y की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है, लेकिन 0 के पीछे पॉजिटिव है, इसका मतलब y प्लस इंफिनिटी होगा, और 0 के आगे निगेटिव है, इसका मतलब y माइनस इंफिनिटी होगा। 1 पर y 0 है, देखो ऐसे 1 पर y हो गया 0, ऐसे, ठीक। फिर देखो 2 पर भी y को 0 होना है, ऐसे आ गया, देखो 1 पर भी y 0 है, 2 पर y 0, देखो 0-1 के बीच में देखो फंक्शन निगेटिव है, x एक्सिस के नीचे है, 1-2 के बीच में देखो फंक्शन पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है, 2-3 के बीच में देखो फंक्शन फिर निगेटिव x एक्सिस के नीचे, और देखो 3 पर इसको इंफिनिटी जाना है, देखो 3 पर फंक्शन को इंफिनिटी जाना है, और 3 के पीछे फंक्शन निगेटिव है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी पर जाएगा। 3 पर फंक्शन को इंफिनिटी जाना है, और 3 के पीछे फंक्शन निगेटिव है, इसका मतलब वो देखो माइनस इंफिनिटी पर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3 के आगे देखो फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो वो प्लस इंफिनिटी पर जाएगा, ऐसे करके, और इंफिनिटी पर 1 जाएगा। अगर x को इंफिनिटी लेंगे, देखो अगर हम x को इंफिनिटी लेंगे तो देखो y की वैल्यू 1 होगी। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ आया, ठीक है। देखो जैसे
ये फंक्शन देखो 3/2 पर लोकल मैक्सिमा ले रहा है। देखो 3/2 के पीछे इंक्रीजिंग है, 3/2 के आगे डिक्रीजिंग है, 3/2 पर देखो ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा ले रहा है। ग्लोबल मैक्सिमा इसके पास नहीं है क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है। ग्लोबल मिनिमा भी इसके पास नहीं है क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखो 3/2 पर अगर हम देखें y क्या है, जैसे अगर हम x को 3/2 रख दें, मान लो अगर हम x को 3/2 रख दें और देखें y क्या मिलता है। देखो 3/2 रखो तो 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 3 और 3/2। देखो ये क्या हो जाएगा, -1/2 और देखो ये क्या हो जाएगा, बोलो 1/2 और ये देखो हो जाएगा माइनस का 3/2 और 3/2। तो फाइनली देखो ये 1/9 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/9 हो जाएगी। 3/2 पर y की वैल्यू 9। देखो इससे फंक्शन का रेंज भी मालूम चल रहा है। देखो फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2, ठीक है, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये देखो फंक्शन का रेंज आ रहा है ना। रेंज क्या आ रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1/9, देखो ये y की वैल्यू 9 और यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, देखो 1/9 पर क्लोज आएगा क्योंकि 3/2 पर वैल्यू 1/9 हो रही है तो 1/9 पर क्लोज आएगा। 1 पर ओपन, देखो y की वैल्यू 1 नहीं हो रही है, 1 के ऊपर जा रही है, देखो इन्फिनिटी तक, है ना। देखो इस पॉइंट पर 1/9, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर देखो 1/9 और उसके बाद देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये फंक्शन की देखो यहाँ पर रेंज आ गई, ध्यान दो। देखो हालांकि रेंज हम अपने दूसरे तरीकों से भी निकाल सकते हैं। जैसे रेंज निकालना मैंने आपको सिखाया था फंक्शन में कि रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन की देखो रेंज निकालना सिखाया था। देखो अगर हम रेंज उस मेथड से निकालें तब भी देखो ये है कि मतलब ये है कि अगर हमें फंक्शन का रेंज निकालना हो तो कोई ग्राफ मत बनाने बैठ जाना। रेंज निकालने के अपने पास दूसरे तरीके हैं। देखो मैक्सिमा मिनिमा भी बिना ग्राफ के निकल गया था क्योंकि हमने देख लिया था d/dx से कि 3/2 पर लोकल मैक्सिमा है, ये हमने देख लिया था। हालांकि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है। जैसे लोकल मैक्सिमा हमने d/dx की हेल्प से देख लिया था पहले ही, है ना। लोकल मैक्सिमा हमने d/dx की हेल्प से पहले ही देख लिया था, है ना। तो लोकल मैक्सिमा के लिए भी ग्राफ नहीं बनाना था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी ग्राफ हमको नहीं बनाना था, है ना। हाँ, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए ग्राफ बनाना पड़ता है, उसको बिना बनाए ग्राफ नहीं बनता, है ना। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के देखने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, उसको बिना देखे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा नहीं निकलता, उसके लिए ग्राफ जरूरी होता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो रेंज निकालनी है, तो देखो रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था पहले। रेंज निकालने का देखो अपने पास क्या मेथड था, आपको याद होगा। देखो हम लोग x की वैल्यू y के टर्म में लिख लिया करते थे, अगर आपको याद हो तो देखो क्या होता था, y बराबर है अपने पास x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 3x, दो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² माइनस 3x बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, yx² माइनस 3xy बराबर x² माइनस 3x प्लस 2। एक तरफ लाए x² को कॉमन लिया, y माइनस 1, देखो माइनस 3x को कॉमन लिया तो y और इधर आके प्लस 1, तो ये हो गया -1 माइनस 2 बराबर 0, है ना। देखो माइनस 3x कॉमन लिया तो ये हो गया y और ये +1 तो -1 माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा x की वैल्यू, -b, है ना, प्लस माइनस, देखो -b प्लस माइनस √b² -4ac, तो प्लस का 8 अपॉन 2a, देखो ऐसे, है ना। x की वैल्यू निकाली
माइनस बी प्लस 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब देखो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव करेंगे तो 9 ब्रैकेट में y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 पॉजिटिव करेंगे। देखो यहां से y माइनस 1 कॉमन ले लें तो 9 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, देखो ये हो गया y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो एक y की वैल्यू 1 आ गई और एक y की देखो वैल्यू 1/9 आ गई। ऐसे होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, तो देखो क्या हुआ कि हमें पॉजिटिव चाहिए तो y क्या हो गया, देखो 1/9 से कम या 1 से ज्यादा, ये y हो गया। लेकिन देखो अपॉन में y माइनस 1 है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक, तो अगर हम y को 1 रख के चेक करें कि देखें y बराबर 1 से x कुछ मिलता है क्या। मान लो अगर हम इसमें y बराबर 1 रख दें, इसी में देखो तो क्या हो गया 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो ध्यान दो, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर कह रहा है कि y 1 नहीं हो सकता, तो हमने कहा चेक करें क्या y 1 हो तो नहीं रहा है ना। डिनोमिनेटर कह रहा है कि y 1 नहीं हो सकता, तो हमने कहा चेक करते, y को 1 रख दिया। y को 1 रख दिया, देखो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो देखो ये बात सही है, 0 बराबर 2 कुछ मिला ही नहीं, इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता। यानी कि रेंज जो आएगा वो ऐसे आएगा जो यहां पर देखो आंसर है क्या, देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1/9 तक और यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। देखो ये हमारे रेंज का आंसर आएगा, क्योंकि देखो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हमने चेक किया जब y को 1 रखा तो x कुछ नहीं मिला, मतलब y 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 1/9 तक और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। देखो यही रेंज ग्राफ से भी हमको दिख रहा है, मतलब y की वैल्यू देखो 1 नहीं हो सकती है ना। y की वैल्यू देखो 1 नहीं हो सकती, ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे हम लोगों ने पहले भी फंक्शन की रेंज निकाली होगी। अब देखो ध्यान दो, जैसे कई बार हम लोग क्या होता है सिर्फ d को पॉजिटिव कर देते हैं, तो अगर आपने सिर्फ d को पॉजिटिव किया तो देखो यहां पर गलती हो सकती है, क्योंकि d को पॉजिटिव करेंगे तो 1 को हम शामिल कर लेंगे, जबकि एक्चुअली देखो y बराबर 1 हो नहीं रहा। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होता है x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के ही करना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखना, रैशनल फंक्शन में अगर आपको रेंज निकालनी हो तो रेंज निकालने में हमने बताया था आपको कि जैसे कई बार हम d को पॉजिटिव कर देते और d को पॉजिटिव करके रेंज निकाल देते हैं। अब देखो जैसे अगर आप d को पॉजिटिव करोगे तो देखो यहाँ गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो समस्या यहाँ पर ये आएगी कि अगर आपने d को पॉजिटिव कर दिया तो उससे y बराबर 1 आप शामिल कर लोगे, क्योंकि अगर आप x नहीं निकालोगे तो इधर आपका दिमाग नहीं जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पर x को निकाला तो अपॉन में y माइनस 1 आया, तो जब अपॉन में y माइनस 1 आया तो हमारा दिमाग गया कि y 1 शायद नहीं हो सकता। तो यहां से हम समझ गए कि y 1 नहीं हो सकता, और हमने जब क्रॉस चेक किया तो ये बात कंफर्म हो गई कि y 1 नहीं हुआ। तो इसीलिए x की वैल्यू निकाल कर ही रेंज निकालनी चाहिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ y। डायरेक्ट d को पॉजिटिव करने से गलती हो सकती है ना। अगर हम डायरेक्ट d को पॉजिटिव करते तो देखो यहाँ पर गलती हो जाती, ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, तो इसलिए देखो रेंज का यही सही आंसर है, माइनस इंफिनिटी से 1/9 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी, ध्यान रखो। ठीक है, और दो ग्राफ भी हमको यही बता रहा है, तो ये फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ हमारा बन गया। तो ये ग्राफ बना के बता रहे हैं जिससे आपको ओवरऑल दिमाग में बातें बैठे कि भाई क्या मैक्सिमा है, क्या मिनिमा है, कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, कहाँ। अब देखो जैसे 0 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट निकालें तो माइनस इन्फिनिटी,
देखो 3 पर राइट हैंड लिमिट निकाले इन्फिनिटी, 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये बात देखो डायरेक्ट ग्राफ से भी देखी जा सकती है ना। ये चीज डायरेक्ट ग्राफ से भी देखी जा सकती है कि कहां पर लिमिट इन्फिनिटी है और कहां पर लिमिट देखो हमारी माइनस इन्फिनिटी है। ये बात देखो हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, है ना। ये बात देखो हम डायरेक्ट ग्राफ से भी देख सकते हैं, है ना, कि अगर हम 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा। इसी प्रकार 0 पर भी देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, जबकि 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। और 3 पर उल्टा हो रहा है, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो, माइनस इन्फिनिटी है, ध्यान दो। ठीक है, तो बनाओ सब बच्चे ग्राफ इसका ध्यान से।